दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 मूवी तो मे बी सभी स्टूडेंट ने देख ली होगी। उसमें एक बात बोली की है कि रक्त से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटता। तो जी हाँ दोस्तों, जो इतिहास होता है वो विजेता वीरों द्वारा ही लिखा रचा जाता है। देखिए, जो पर्सनैलिटीज़ अपने टाइम पे कुछ अच्छा करके गई हैं, कुछ जो बुरा करके गई हैं, इतिहास हमें उनका भी पढ़ना है। हमें उनके बारे में भी पता चल जाता है कौन अच्छा करके गया, कौन बुरा करके गया। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइस, इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री का मतलब है कि आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ ओनली जम्मू रीजन। जम्मू में एंशियंट हिस्ट्री में क्या हुआ वो चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में कमेंट भी कर दो। देखने के बाद ही करना, फिलहाल अभी रहने दो। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो कि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि आज जीके प्रैक्टिस पर एंशियंट हिस्ट्री का जो एक टॉपिक है वो डिस्कशन किया जा रहा है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन फ्यूचर, जितने भी होंगे, सभी के आपको कहीं भी इधर उधर नहीं भटकने की ज़रूरत है। बस आपने ये डिटेल हिस्ट्री पढ़ लोगे और मेरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी 20 डिस्ट्रिक्ट मैंने कंप्लीट करवाई हैं वो देख लोगे। जेएनके की हिस्ट्री से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आउट ऑफ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट है, उनकी भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। बस ये दो तीन टॉपिक आप करोगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री और टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके अलावा मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए दोस्तों, आगे हम अपनी स्क्रीन पर टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए, इसमें हमने 3 हिस्ट्रीज पढ़नी है। एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है जम्मू एंड कश्मीर की, मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है जेएनके की, और आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है जेएनके की। मोस्टली जो क्वेश्चन है मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, बट हम आपको पूरा का पूरा कवर करवाएंगे क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से भी सम टाइम क्वेश्चन ले लिया जाता है जेकेएसएलबी के एग्जाम में। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जेएनके कहती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन की। जो आज हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की, वो सिर्फ आज हम करेंगे जम्मू रीजन की, सिर्फ इसी वीडियो में। अब सर, हिस्ट्री तो जम्मू की आई, पर पता किसको चला कि हिस्ट्री थी, ये चीज़ें यहाँ पे बीती हुई थी, ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था। इन चीज़ों का सोर्स क्या था, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था, कहाँ से ये ली गई चीज़ें, इनके द्वारा किसने बताया, किसके द्वारा पता किया गया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है राजदर्शनी, इसके द्वारा पता किया गया है, जिसके राइटर हैं गणेश दास बदेरा जी। 1847 में बुक लिखी गई है। और ये जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि गणेश दास वधेरा द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। वो आपकी राजदर्शनी है। जैसे आपने पढ़ी है कल्हाना की राय तरंगिणी, वैसे यहाँ पे राजदर्शनी है। वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जो कश्मीर की करेंगे ना। फिर उसके बाद है गुलाबनामा। गुलाबनामा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, दीवान कृपा राम द्वारा इसको लिखा गया है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। द लॉर्ड ऑफ हिल्स जीसी सीमित द्वारा लिखी गई है। राइस एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम डॉक्टर एस चर्क द्वारा लिखी गई है। और अस्त्याध्यायी जो है वो आपकी पनीनी द्वारा लिखी गई है 700 BC में। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, यही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जम्मू हिस्ट्री का। तो दोस्तों, करते हैं आज का हम हिस्ट्री स्टार्ट, और बोरिंग मत होना क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे भी पढ़नी है। सर, कहाँ से स्टार्ट करें जम्मू रीजन की हिस्ट्री, कुछ पता नहीं है। खलील की बुक कुछ और कहती है, अरिहंत की कुछ और कहती है, विशाल की कुछ और कहती है। रूलर्स ऑफ जम्मू रीजन, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी जितना मैंने लिखा है इतना एग्जाम में आएगा नहीं, बट चीज़ें दिमाग में सेट ज़रूर हो जाएंगी। राजदर्शनी के अकॉर्डिंग कहता है कि अग्निगिर जो थे ये एक फर्स्ट रूलर थे जम्मू रीजन के, माना जाता है, जो कि सन थे किसके, किंग सुदर्शन के। किसके बेटे थे अग्निगिर, किंग सुदर्शन के, जो कि 20th डिसेंडेंट थे। डिसेंडेंट यानी कि उन्हीं की जनरेशन थे।
लाइन ऑफ रामा ऑफ अयोध्या, अयोध्या की लाइन से, यानी कि राम के वंश से ये बिलोंग करते थे, जो कि 20th डिसेंडेंट थे। ये जो माइग्रेट हुए, इन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया, शिफ्ट किया ओपा से, ओपा प्लेस नाम था, इसको अयोध्या ही बोलते हैं, बैंक ऑफ रवि में, जो कि आपका रीजन कठुआ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे यानी कि अयोध्या से इन्होंने शिफ्ट किया, किसने, कठुआ में, किसने, अग्निगिर ने, जो कि बेटे थे सुदर्शन के, जो कि सुदर्शन थे 20th डिसेंडेंट थे किसके, राम अयोध्या की जनरेशन के। ओके, राम के वंश से लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। इन्होंने लोगों को सब्जुगेट किया और यहाँ पे रूल भी किया, और 2 टाउन यहाँ पे इन्होंने फाउंड किए, जिसका नाम था पुष्पावती और इरावा। और यहाँ पे अपने इन्होंने अपने टाउन को यहाँ पे फाउंड किया और यहाँ पे रूल भी किया। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जो पीएससी होती हैं एग्ज़ाम, जीके केएस के एग्ज़ाम, उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्या पता इंटरव्यू में चीज़ें पूछ ली जाएँ, तो इस चीज़ की मैं कह सकता हूँ कि डिटेल चीज़ें आपकी यहीं से बनती हैं। जिन्होंने रूल किया टोन पे, पुष्पावती और इरावा, ठीक है, ये फाउंड किसने किए गए, अग्निगिर द्वारा, याद रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। फिर उसके बाद आए वायु श्रवा। वायु जो श्रवा थे, ये सन थे अग्निगिर के, मैंने जिनके बारे में बताया आपको, अग्निगिर के, इन्होंने रूल को स्टैंड किया उज्ज तक। उज्ज आपको पता ही है कहाँ पे, कठुआ में। आज इन्होंने अपना उज्जैन तक अपना रूल को एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद आए अग्निगर्भ। अग्निगर्भ थे, ये किसके बेटे थे, ये वायु श्रवा के बेटे थे, और ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन थे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अग्निगर्भ ने क्या किया, जो अपना एम्पायर था उसको, रूल को एक्सटेंड कर दिया तावी रिवर तक, विद द हेल्प ऑफ 18 सन। 18 उसके लड़के थे, उनकी वजह से इसने रूल को एक्सटेंड किया तावी रिवर तक। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस रूलर ने रूल को एक्सटेंड किया था तावी रिवर तक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 18 सन, तो वो थे आपके अग्निगर्भ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि बाहुलोचन, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बाहुलोचन जो थे, वो एल्डर सन थे अग्निगर्भ के। अग्निगर्भ यहाँ पे जिन्होंने तावी रिवर को अपने कब्जे में किया, रूल को एक्सटेंड किया तावी रिवर तक, और इन्होंने एक नई टाउन फाउंड की जिसका नाम था दारा नगरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेकेएसएसबी के एग्जाम में, दारा नगरी टाउन किसने फाउंड किया था। इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया इरावा से, और ट्रांसफ़र फ्रॉम कैपिटल एरीबाबा। एरीबाबा जो थी, ये आपके उन्होंने जो रिसेंटली फर्स्ट रूलर पढ़े पुष्पावती, और 2 टाउन जिन्होंने फाउंड किए थे अरीवा, इन्होंने अपनी कैपिटल यहाँ से शिफ्ट कर दी, कहाँ पे, दारा नगरी में। इन्होंने, किस रूलर ने अपनी कैपिटल यहाँ पे बनाई, तो आपसे पूछा जा सकता है। बाऊ फोर्ट इन्होंने बनाया, जो कि लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर के है, ये सभी को पता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जो एम्पायर था उसको एक्सटेंड करने की ट्राई की, कि मॉडर्न पंजाब तक, जिसको मध्य देश बोला जाता था, जो कि आज पंजाब है, ये वहाँ तक, ये गाइस बीसी के टाइम की बात कर रहा हूँ, एडी की नहीं है। मध्य देश तक, मॉडर्न पंजाब तक अपना रूल को एक्सटेंड करने की इन्होंने ट्राई की, बट इन पे क्या हुआ, अटैक कर दिया इन्होंने। राजा शाला कोट, जिसको सियाल कोट के नाम से जानते हैं, वॉज डिबेटेड एंड किल्ड, और इनको मार गिराया गया। और इनकी जो डेथ थी वो इशूलेस कहलाई, यानी कि इन्होंने मतलब ये ऐसे ही जानबूझ के बोलते हैं ना, किसी से पंगा लेना, वो बस वही काम किया था इन्होंने, जो अपने बाहुलोचन थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जम्बूलोचन आते हैं। जम्बूलोचन थे, ये छोटे भाई थे किसके, बाहुलोचन के, और बेटे थे किसके, अग्निगर्भ के, ओके। और ये 1500 बीसी की बात है। ही डिफीटेड द सियालकोट किंग, जिसने उनको मारा था उसको ही इसने हरा दिया, और एनेक्स कर दिया सिंध टू हिज एम्पायर, ओवर तक अपने सिंध को एम्पायर बना दिया। अपना रूल था जहाँ तक वो बढ़ाना चाहते थे उसको, वहाँ तक उन्होंने अपना रूल एक्सटेंड कर दिया। और ये फर्स्ट सूर्यवंशी राजपूत किंग भी कहलाते थे। इनको याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और ये पावरफुल रूलर थे, इस रीजन के, जम्मू रीजन के रहे। वंस ऑन ए हंटिंग, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, एक टाइम पे ये हंटिंग करने गए थे, और तावी रिवर को ये पास कर रहे थे। इन्होंने देखा कि एक टाइगर और एक गोट दोनों एक पौंड में से पानी पी रहे थे। तो उन्होंने ये चीज़ को देखा कि देन ही थॉट दैट, उनके दिमाग में ये थॉट आया, ये प्लेस मस्ट हैव सम वॉच, और ये इस प्लेस में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं,
कहने का मतलब कि कोई गुण होगा तभी ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक टाउन फाउंड कर दिया जिसका नाम रखा गया जम्बूपुरा। फिर उसके बाद जम्बू, टाइम के साथ साथ चेंजेस हुई, जम्बू हुआ, फिर जम्मू हुआ। ये देख लो आप, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने चलना है। पहले जम्बूपुरा, फिर जम्बो, फिर जम्बू, फिर जम्मू। ठीक है। उसके बाद जम्बू लोचन को सुसीड किया पुराण करण ने। ठीक है, जिन्होंने अपनी कैपिटल बाहू टू जम्मू शिफ्ट कर दी। ठीक है, बाहू में किसने कैपिटल लाई थी अपनी? बाहू लोचन ने। ठीक ना। फिर उसके बाद जम्मू में लेके गए पुराण करण, जो कि सुसीडर थे जम्बू लोचन के। ठीक है, ये सुसीसर। उसके बाद सुसीड कौन कौन किया? धर्मकरण ने किया, कृपाकरण ने, अग्निकरण ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लो। कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये रूलर थे उस टाइम के, पर इम्पॉसिबल है कि जेकेएसएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है बकवास के। ठीक है। शक्तिकरण आए, ही इन्वेंटेड डोगरी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस रूलर ने डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था, और इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड कर दिया बनिहाल, जो कि आज पीर पंजाल की रेंज में है। ठीक है दोस्तों, शक्तिकरण ने ही ये किया था। जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तब ये चीज़ें आपको याद ज़रूर आएंगी। बोरिंग जो बच्चा हो रहा है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, थोड़ी थोड़ी करके देखो, कोई बात नहीं। लास्ट किंग ऑफ जम्बू लोचन डायनेस्टी के थे, क्या नाम था इनका? शिव प्रकाश। ठीक है, शिव प्रकाश जो थे लास्ट किंग थे जम्बू लोचन डायनेस्टी के। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। राजा शेल ऑफ सियालकोट, एक टाइम पे ये क्वेश्चन जेकेएसएस भी ज़रूर पूछेगा इसी तरह के, क्योंकि हिस्ट्री तो आपको पता ही कितने से कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजा शैल ऑफ सियालकोट के तो जो मैटरनल एंकल थे पांडवस के। एंड नेक्स्ट आफ्टर डिफीटिंग शिव प्रकाश को हरा के, इन्होंने शिव प्रकाश को हराया और ही वॉज किल्ड इन महाभारता वार में। महाभारता वार में इनकी डेथ होगी। किसकी? राजा सियालकोट की। बबरू बहान जो थे अर्जुन के सन थे, और इन्होंने गवर्न टू जम्मू, और इन्होंने राज किया, गवर्न जम्मू में गवर्न किया इन्होंने, रूल किया। और हिज डिसेंडेड रूल 500 ईयर्स। और जो इनके बबरू बहान जो थे अर्जुन के सन थे, अर्जुन यानी कि महाभारती पीरियड की टाइम बात कर रहे हैं, तो 500 ईयर्स इनके डिसेंडर, यानी कि इसकी पीढ़ी ने, जो आगे के राजा हेरिडेटरी सिस्टम जो था इनका, वो इन्होंने 500 साल तक इन्होंने राज किया। 600 बीसी में क्या हुआ? ज्योति प्रकाश के पर्सन एंड सर्व प्रकाश के, इन्होंने रिकॉन्क्यूट किया जम्मू को। और लोकली डिसेंडर्स ऑफ शक्तिकरण, लोकली डिसेंडर जो थे शक्तिकरण, देयर डिसेंडर रूल टिल द 6th सेंचुरी बीसी तक इन्होंने रूल किया। लास्ट किंग बालीकरण थे, याद रखना बालीकरण थे। किसके? जो इनकी चल रही है कॉन्स्टिट्यूंसी शिव पर, जब जम्बू लोचन का उसके बाद ख़त्म हो गई। अब फर्स्ट डायनेस्टी आती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी जो मैंने आपको पढ़ाई, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। क्या हुआ कि जब ये रूल ख़त्म हो गया बालीकरण के बाद, क्या हुआ कि जम्मू में कुछ ऐसा सिस्टम कुछ ठीक नहीं रहा, उदासी सी छा गई, कुछ रूल कुछ, जब बोलते हैं ना कि जब राजा अच्छा नहीं हो तो फिर प्रजा जो होती है वो खुश नहीं रहती है। ठीक है, बस वैसा ही सिस्टम हो चुका था जम्मू रीजन में। 500 बीसी से लेके 143 बीसी तक रूल किया। फर्स्ट ये डायनेस्टी थी जिसमें फर्स्ट किंग आ गया आपके राजा बोध आर्यन अर्जुन। बौद्ध अर्जुन, इसके टाइम पे क्या हुआ कि जम्मू ने अपनी ग्लोरी को फिर से रिगेन कर दिया। ही वॉज ए ग्रेट कॉन्क्यूर और बेनेवल्ट रूलर ऑफ जम्मू, जम्मू के ये ग्रेट रूलर थे। ठीक है, ही एंड ही सुसेसर रूल्ड 80 ईयर्स। इनके सुसेसर जो थे, यानी कि इनके बेटे थे, जो आगे के बेटे जो 80 साल तक इन्होंने राज किया। राजा बोध डायनेस्टी रूल फॉर 357। बोध जो डायनेस्टी थी, इसको कह सकते हैं राजा बोध डायनेस्टी, जो फर्स्ट डायनेस्टी आपकी बनी, ये 357 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद आते हैं राजा बल्लभ। राजा बल्लभ थे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? राजा बौद्ध डायनेस्टी से। सेवंथ डिसेंडर थे अर्जुन के, बौद्ध अर्जुन के सेवंथ डिसेंडर थे। राजा मंगल चंद ऑफ कांगड़ा नगरकोट ऑक्युपाइड जम्मू आफ्टर किलिंग राजा बल्लभ। आपसे पूछा जा सकता है कि राजा बल्लभ थे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनको किल किसने किया? राजा मंगल चंद ने किल किया था। ये चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी हैं, चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डीप आ चुके हैं। भानुजक ऑफ बारक, भानुजक बारक भी एक रूलर थे जिन्होंने मंगल चंद को मार गिराया, और उन्होंने इसी चीज़ को रिस्टोर करने की
रिस्टोर किया, बट वो इस काम में फेल हो गए। फिर उसके बाद आए आपके रूलर थे राजा भूमदत्त एंड हिज डिसेंडेंट। राजा भूमदत्त आए और उनके डिसेंडेंट भी थे, पर इन्होंने भी पीस को रिस्टोर नहीं कर पाए, जो काम आपके बानू जक भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, बहुत सख्त ये लाइन चलती रही किंग्स की। और दामोदर दत्त भी आए, इन्होंने भी जो कि गंधारा रूल्ड जम्मू फ्राम गंधारा से थे, जम्मू में रूल करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दामोदर दत्त तो थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। दत्त जो थे, इनके टाइम पे क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर, जब आपको पता है इन्वेजन किया था 326 BC में, ही वॉज द 7th डिसेंडर थे, राजा अजय सिंह के थे, डिसेंडर थे राजा अजय सिंह थे, जिन्होंने ये भी आपके रोल मैंने पता कि बहुत सारे किंग्स आए, रूल जम्मू में किया। ही वॉज अ राजा पूरी, ही वॉज राजा पुरु के सनलाह थे, कौन थे, दामोदर दत्त। ठीक है, ही वॉज किल्ड ऑन फाइटिंग टू फॉर पुरु अगेंस्ट द अलेक्जेंडर। आपको पता है कि झीलम हाइडापेसिस रिवर के नियर बैटल ऑफ पोरस लड़ी गई थी, जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस की फाइट हुई थी। और इसमें क्या हुआ कि अजय सिंह की सॉरी पूर्व गेस्ट इनकी डेथ की गई थी, इनको मार गिराया गया। आफ्टर अजय सिंह के बाद क्या हुआ, ही सन बिजोय सिंह असेंडेड द थ्रोन। इसके बाद अजय सिंह के क्या बाद क्या हुआ, बिजोई सिंह ने असेंडेड किया थ्रोन को। ठीक है, फिर उसके बाद ही एक्सटेंडेड हिज वे अप टू झीलम इन पंजाब। और इन्होंने अपना, दामोदर की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना जो रूल था वो झीलम तक बढ़ा दिया। ठीक है, हिज डिसेंडेड राम गुप्ता, इनके दामोदर दत्त के राम गुप्ता जो थे, कंस्ट्रक्ट किया रामगढ़ फोर्ट एंड स्टार्टेड द रामगरिया राजपूत क्लैन। इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, बस इसी लाइन में से। ठीक है, और जो आपसे पूछा जा सकता है कि पोरस के जो सन इन लॉ थे वो कौन थे, दामोदर दत्त थे। ठीक है, जो कि पूरू पोरस की फाइट में लड़े थे। उसके बाद आई राई डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है राई डायनेस्टी, पर टाइम पता होना चाहिए। अबाउट 50 BC में राई डायनेस्टी अब सियालकोट से आई थी, इन्होंने जम्मू को अपने नेक्स्ट किया। आदि राई, देव राई, गंधर्व राई, इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा है मैंने। खाकर राई, सिंध राई, जगत राई, दूध राई, जोग राई। जोग राई जो थे हैड द 2 सन, इनके 2 बेटे थे, जिनका महान हंस नाम था, एक का नाम था सूरजदार। महान हंस जो थे वो सियालकोट वापस चले गए, और सूर्यदार ने रूलर बन गया आपके जम्मू रीजन के फिर से। उसके बाद क्या हुआ, धार डायनेस्टी आई। धार डायनेस्टी ने अपना रूल यहाँ तक किया 840 AD तक। सूर्यदार जो थे 430 AD से लेकर 485 तक इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद गंगाधर आए और हिज ब्रदर सोजलादार स्टार्टेड द चर्क क्लान। चर्क क्लान किसने स्टार्ट किया, सोजलादार ने। दार डायनेस्टी में ये काम चला था। देवलादार आए, सरबियादार, किरतदार, अजयदार और बजरदार। ये दार की डायनेस्टी में सिर्फ आपको दारदार मिलेंगे, और आपको राय की डायनेस्टी में आपको सिर्फ राय राय मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ ओनली जम्मू रीजन। ठीक है, इसके बाद आपकी देवा डायनेस्टी आती है, वो आपकी मॉडर्न में हम इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद करेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री पे हम पीरियड कैसे लेके चलें, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा कि मिडिवल की बताओ, वो आपको कश्मीर की पूछेगा, कश्मीर की पूछेगा। ये वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जम्मू की मेडिवल पीरियड के बारे में जम्मू से पूछेगा, बस यही आपका जम्बू लोचन बाहु लोचन और ये अपना डोगरा रूल के बारे में, बस जम्मू से ये घिसी पिटी चीज़ें पूछेंगे। बाकी आपको क्वेश्चन पूछेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज से, वो जो आपके मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिस्कशन है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल यहाँ मिलेगा नहीं, या फिर परसों तक मिल जाएगा आपको, जिसमें हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, सॉरी जम्मू की। जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम जंप करेंगे किस पे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, दोनों की करेंगे साथ में। ठीक है, सो ओके गाइस, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा सा व्यूज़ दीजिएगा गाइस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको अच्छा व्यूज़ होगा तो नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसका पार्ट हम अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बेस है, कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अभी आगे हैं। ठीक है, हमारी ये स्टार्टिंग से कोशिश थी, हमने ज्योग्राफी पढ़ाई है बच्चों को, हिस्ट्री पढ़ाई है, कल्चर जम्मू कश्मीर का पढ़ा दिया, इकॉनमी पढ़ा दी है, तो हमने हिस्ट्री भी आपको पढ़ाना बनती थी, और ये हम आपको पूरी बना के कंप्लीट करवा के इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी प्रोवाइडेड है।